आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या और रेप के मामले में एक आरोप बड़े जोर शोर से लगाया गया कि यह मामला रेप का नहीं गैंगरेप का था। पीड़िता के पिता ने कई बार अलग अलग मीडिया चैनल से बातचीत में एक ही बात दोहराई कि ये पूरा काम किसी एक आदमी का नहीं बल्कि इसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं। एक आदमी का काम नहीं है और भी है, इसका डिपार्टमेंट में ही है। डिपार्टमेंट का आदमी माल छोड़ के ये काम संभव नहीं है। जो काम किया है, जो गलत काम किया है, डिपार्टमेंट का लोग इसके अंदर है। जो बात परिवार ने कही वही बात पीड़िता के दोस्तों, सीनियर्स और क्लासमेट्स ने भी दोहराई कि जिस तरह से पीड़िता की हत्या की गई उससे यही लगता है कि इसमें कई लोग शामिल होंगे। इन्वॉल्वमेंट तो किसी भी तरीके का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है ना। जैसे पुलिस कह रही है कि उन्होंने जिसको पकड़ा है, जैसे जो भी है वो, ये सब क्या पता जैसे उस एक्ट में, उस पूरी चीज़ में जैसे एक आदमी इन्वॉल्व हो, पर जैसे वो किसके एक्सेस से ऊपर गया, फैसिलिटेटेड। हाँ, मतलब एक जस्ट बहुत रेयर इंसिडेंट कि जैसे वो वहाँ पे है और अकेली है और इस टाइम से इस टाइम तक ही अकेली है। इस चीज़ के बारे में तो मतलब किसी न किसी का इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से तो उसको मिला होगा। तो ये चीज़ कौन? डॉक्टर्स के आंदोलन के दौरान एक आरोप ये भी लग रहा था कि कोलकाता पुलिस बस एक आरोपी को पकड़कर मामले के बाकी आरोपियों को बचा रही है। खैर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस केस की जांच सीबीआई के पास गई और अब सीबीआई ने 7 अक्टूबर को कोलकाता की सियालदाह कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप की बात लिखी है। 245 पेज की चार्जशीट में 200 लोगों के बयान हैं। संजय रॉय को ही हत्या और रेप का मुख्य आरोपी बताया गया है। सीबीआई के मुताबिक संजय रॉय ने 9 अगस्त को पीड़िता के साथ तब रेप किया जब वो एक ब्रेक के लिए अस्पताल के सेमिनार हॉल में सोने गई थी। सीसीटीवी फुटेज में संजय रॉय को 9 अगस्त की सुबह 4:03 पर सेमिनार रूम में दाखिल होते हुए देखा गया है। कोलकाता पुलिस को घटनास्थल पर आरोपी का ब्लूटूथ हेडफोन भी मिला, जिसके बाद 10 अगस्त को कोलकाता पुलिस ने आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया था। इंडिया टुडे के मनीष पांडे की रिपोर्ट के मुताबिक 22 अगस्त को जब सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी तो उस रिपोर्ट में भी इस बात की ओर इशारा किया गया था कि पीड़िता की हत्या और रेप में केवल संजय रॉय ही शामिल था। हालांकि तब सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि अभी जांच चल रही है तो कुछ पुख्ता तौर पर कहा नहीं जा सकता। कोलकाता मर्डर रेप केस को लेकर बीच में कुछ रिपोर्ट्स पोस्टमार्टम को लेकर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए कि जूनियर डॉक्टर के वेजाइनल स्वैब से 151 ग्राम सीमन मिला है। इससे गैंगरेप की आशंका जताई गई। हालांकि बाद में 22 अगस्त को जब इस केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो चीफ जस्टिस ने इस तरह के दावे पर नाराजगी जताते हुए इसे खारिज कर दिया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा गया कि हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और हम जानते हैं कि 150 ग्राम सीमन का क्या मतलब है। कृपया अपने तर्क देने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग ना करें। जिसके बाद सीमन वाला दावा भले ही खारिज हो गया था, लेकिन गैंगरेप को लेकर परिवार, विपक्ष और साथ ही डॉक्टर्स का दावा तब भी जारी था। इस बीच जब सीबीआई अपनी चार्जशीट में गैंगरेप की बात से इनकार कर रही है तो देखना होगा कि क्या कोर्ट सीबीआई की चार्जशीट में कही जा रही बात से सहमति जताता है या फिर अपने फैसले में सीबीआई के इस दावे को खारिज कर देता है। इस मामले पर ललन टॉप की नजर बनी हुई है। जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की थी मेरी साथी सुप्रिया ने। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।